सूर्य देवता की जय। प्रिय श्रोताओं, रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। रविवार का व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मान सम्मान, धन, यश और उत्तम स्वास्थ्य भी मिलता है। सूर्य देव का व्रत 12 रविवार, 1 वर्ष या 30 रविवार तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पहले बिस्तर से उठकर शौच और स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण या मिट्टी से बनाई गई मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए और फिर विधि विधान से गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए और सबसे अंत में आरती करनी चाहिए। भगवान सूर्य का स्मरण करते हुए ओम ह्रांग ह्रीं ह्रों सः सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 या 5 या फिर 3 माला जाप करना चाहिए। जाप के बाद शुद्ध जल, रक्त चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दूर्वा से सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर शाम को सूर्यास्त से पहले एक बार भगवान सूर्य की फिर से पूजा करके उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन या फलाहार करना चाहिए। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाई जाती है। ध्यान रखें, रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता है। मान्यता है कि सूर्य देव की आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य अगर मजबूत अवस्था में हो तो समाज में खूब मान सम्मान मिलता है और सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। इसलिए सूर्य देव की पूजा में व्रत की कथा को पढ़ने का भी विशेष महत्व है। तो प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाने जा रहे हैं रविवार व्रत की कथा। आप सब खूब मन लगाकर और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। प्राचीन समय में एक नगर में एक वृद्धा रहती थीं। उनका नियम था कि वो हर रविवार घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उनका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से भरा हुआ था। सूर्य देव की कृपा से उनके घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद ही आनंद रहता था। इस प्रकार कुछ दिन बीते। दिन बीतने पर उनकी एक पड़ोसन, जिसकी गऊ का गोबर वह वृद्धा लेकर आया करती थी, सोचने लगी कि ये वृद्धा सदा मेरी गाय का गोबर लेकर जाया करती है, इसलिए वह अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लग गई। इधर वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को लीप नहीं सकी। इसलिए उन्होंने उस दिन ना तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया और खुद भी उन्होंने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने निराहार व्रत किया। रात हो गई तो वह भूखी ही सो गई। रात में सूर्य देव ने उन्हें स्वप्न दिया और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण कह सुनाया। तब भगवान कहने लगे कि माता, हम तुमको ऐसी गऊ दे रहे हैं जिससे सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गऊ के गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाकर मुझे भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझन स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ और अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि उनके आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब पड़ोसन ने वृद्धा के घर के बाहर एक बहुत सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखा तो ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई
और अपनी गाय का साधारण गोबर उसकी जगह रख गई। अब वह हर दिन ऐसा ही करती रहती और सीधी सादी वृद्धा को उसने इस बात की खबर ही नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी सूर्यदेव ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से यह सीधी सादी भोली भाली वृद्धा ठगी जा रही है। तो भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गाय और बछड़े को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और वह अब हर दिन अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि वृद्धा गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चल पा रहा। तब तो वह और अधिक ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने ये बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दे डाली। उधर वह वृद्धा प्रातःकाल होने पर भगवान को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के नौकर गाय खोलकर ले गए। वह वृद्धा बहुत रोई चिल्लाई, किंतु राजा के नौकरों के सामने कोई उसकी क्या सुनता। उस दिन वह वृद्धा गाय के वियोग में भोजन नहीं कर सकी और रात भर रो रो कर सूर्यदेव से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई देने लगा। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान सूर्य ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही मैंने ये गाय उसे दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। साथ ही उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की और अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सभी रविवार का व्रत रखा करें। व्रत करने से नगर के सभी लोग सुखी जीवन बिताने लगे। कोई भी बीमारी या प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था और सारी प्रजा भी सुख से रहने लगी। प्रिय श्रोताओ, ये तो थी रविवार व्रत की सूर्य देवता की कथा। अब एक और कहानी सुनिए। एक समय की बात है, सूर्य भगवान के रानी के मायके से खबर आई, परंतु रानी सा को मायके जाने का मन नहीं था। सूर्य नारायण भगवान रानी को ये कहकर जबरदस्ती मायके भेजने लगे कि जाओ, मैं आपके लिए वहां अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा। रानी सा अपने पीहर के लिए चली गई। कुछ दिनों के बाद सूर्य भगवान रानी सा के लिए चौपड़, पासा, पचेटा, आटी, डोरा आदि कुछ वस्तुएं भेजते हैं। रानी सा की भाभियां मजाक करने के इरादे से चौपड़, पासे, खिलौने आदि सारे सामान निकाल देती हैं और उनकी जगह पर कंकड़, पत्थर और कांटे भरकर रख देती हैं और सारे डिब्बे वापस बंद कर देती हैं। रानी सा ने देखने के लिए हाथ डिब्बे में डाले तो उनके हाथ में कांटे चुभ गए। फिर तो उनकी भाभियां हंसने लगी। ये देखकर रानी सा को सूर्य नारायण पर गुस्सा आ गया। कुछ दिनों के बाद जब सूर्य नारायण रानी सा को लेने पधारे तो रानी सा तो सूर्य भगवान से बात भी नहीं कर रही। रानी सा जब अपनी ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उन्होंने किसी से बात नहीं की। सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, रानी सा आपसे बात करती है क्या? तब उनकी माता कहने लगी, नहीं बेटा, रानी सा जब से ससुराल से वापस आई है उसके बाद से बात ही नहीं कर रही। सूर्य नारायण कहने लगे कि माताजी, आप आज उनको बोलना कि धान की बोरी पड़ी हुई है, धान में से चावल निकाल दे, लेकिन ऐसा करते समय चावल टूटने नहीं चाहिए, साबुत निकलने चाहिए। अब सुनकर रानी सा तो रोने लगी। रोते रोते ही वो छत पर चली गई और उन्होंने चिड़ियों को बुलाया। रानी सा चिड़ियों से कहने लगी
कि अगर मैंने कभी तुम्हें चुग्गा डाला होगा तो अब तुम इन धानों को छील दो। ढेर सारी चिड़ियां आई और सारे के सारे धान छील कर वापस उड़ गई। सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से फिर पूछा, माताजी, रानी सा कुछ बोली क्या? माताजी कहने लगी, नहीं बेटा, वो तो कुछ भी नहीं बोली। सूर्य नारायण ने फिर से कहा, माँ जी, अब की बार आप उनको कहना कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उनमें पानी भर दो। भला इतने छेद वाली मटकी में पानी कहाँ से रुकता? सूर्य नारायण ने सोचा कि अब तो रानी सा को बोलना ही पड़ेगा। जब ये बात रानी सा ने सुनी तो वे फिर से रोने लगी, लेकिन बोली कुछ नहीं और 108 छेद वाली मटकियां लेकर तालाब पर पहुंच गई। तालाब पर पहुंची तो वहां पर भी वो रो ही रही थी। उन्हें रोता देखकर तालाब की मेंढकियां आई और उनसे पूछने लगी कि आप क्यों रो रही हैं? रानी सा ने कहा कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को कहा है, भला उनमें पानी कैसे रुकेगा? मेंढकियां बोलने लगी कि रानी सा, आप चिंता मत करो, हम सारे छेद में चिपक जाएंगी, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, वो सारी मेंढकियां तो घड़े में जितने भी छेद थे उनमें चिपक गई और फिर रानी सा ने पानी से मटके भर लिए। उस दिन भी सायंकाल में सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा, माताजी, रानी सा आज बोली क्या? उनकी माताजी कहने लगी कि नहीं बोली। सूर्य नारायण कहने लगे कि कल आप उनसे बोलना कि बाग में उनकी मासी जी आई हुई हैं, उनसे मिलने के लिए जाएं और उनको ये भी बोलना कि जिस तरफ चरमू बिखरे हुए हैं उधर जाएं। अगले दिन सूर्य नारायण रास्ते में एक स्त्री का रूप बनाकर लंबा घूंघट निकालकर बैठ गई और जब रानी सा उस तरफ आई तो सूर्य नारायण स्त्री का रूप धरकर ही बैठे बैठे रोने लगे। रानी सा ने कहा, क्यों रो रहे हो? कोई मुसीबत आ गई है क्या? अरे मुझसे ज्यादा मुसीबत थोड़ी आई होंगी। अगर मेरे जितनी मुसीबत आती तो फिर क्या करोगी? सूर्य नारायण बोले कि आपको क्या मुसीबत है? रानी सा बोलने लगी कि क्या बताऊं, मैं पीहर नहीं जा रही थी, फिर भी इन्होंने मुझे जबरदस्ती भेज दिया और बोले कि मैं अच्छी अच्छी वस्तुएं और बहुत सारी चीजें भेजूंगा, लेकिन इन्होंने तो डिब्बे में भरकर कंकड़ पत्थर और कांटे भेज दिए। मैंने देखने के लिए जैसे ही डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में सारे कांटे चुभ गए और मेरी भाभियां मेरा मजाक उड़ाने लगी। थोड़े दिन बाद जब ये मुझे वापस लेने आए तो मैं ससुराल आ गई और फिर धान में से मुझे चावल निकालने को बोला। ये भी कहा कि एक भी चावल नहीं टूटना चाहिए। फिर मुझसे 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने के लिए कहा। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकियों में पानी कैसे रुकता? वो तो मेंढकियां मटके के अंदर चिपक गई जो मैंने पानी से भरा हुआ मटका घर ले जाकर रख दिया। ऐसा कहते ही रानी सा तो जोर जोर से रोने लगी। बस फिर क्या था, सूर्य नारायण ने स्त्री का रूप त्यागा और रानी सा का हाथ पकड़ लिया और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले, चुप हो जाओ रानी सा, मैंने तो डिब्बों में चौपड़, पासा, आटी, डोरा, मिठाई और अच्छी अच्छी चीजें भेजी थी। आपकी भाभियों ने ही मजाक करी होगी, मैंने नहीं की थी। ये बात अगर आप मुझे पहले ही बता देती तो इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। जब रानी सा को ये बात पता चली तो वो खुश हो गई और उनकी नाराजगी भी दूर हो गई। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला।
सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी,
अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।